हेलो फ्रेंड्स, यदि आप CUCT 2021 दे रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ लास्ट 20 डेज स्ट्रैटेजी फॉर CUCT 2021। नमस्कार, मेरा नाम है सार्थ मारवा एंड मैंने बीटेक किया है IIT खड़गपुर से। मैंने काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक किए हैं, इसलिए मेरी स्ट्रैटेजी आप प्लीज़ पर ध्यान दें। तो आज जो डेट है वो है 21 अगस्त। तो आज हमारे पास सिर्फ 15 दिन रह गए हैं, सिर्फ 21 दिन रह गए हैं, ओनली 20 डेज आर लेफ्ट। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं कि आपको ये चीज़ें आपको करनी चाहिए एंड ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, ताकि आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल पाए एंड आप CUCT क्वालिफाई कर पाओ। तो पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए, दैट यू शुड स्टडी फॉर 8 आवर्स डेली। मिनिमम आपको 8 घंटा डेली पढ़ना है, अपनी पूरी जान लगा देनी है, क्योंकि ये जो अगले 20 दिन है ये आने वाला आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड करेंगे, इसलिए आपको अपनी पूरी जान लगा देनी है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 25 MCQs डेली सॉल्व करने हैं। 25 MCQs आपको डेली सॉल्व करने हैं। आपके इस पेपर में जो UIQP2 पेपर है उसमें 5 सेक्शन है। पहला सेक्शन इंग्लिश, दूसरा सेक्शन मैथ्स, तीसरा डेटा इंटरप्रिटेशन, चौथा लॉजिकल रीजनिंग एंड पांचवा जनरल नॉलेज। हर सेक्शन के 5-5 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने हैं, तो टोटल आपको 25 MCQ डेली सॉल्व करने हैं। ठीक है, वो तीसरी चीज आपको ये करनी है कि रिवीजन करना है पूरे कोर्स का। यू हैव टू रिवाइज द एंटायर कोर्स, और कम से कम रिवीजन आपका 2 to 3 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको लास्ट में एंड मोमेंट पे एग्जाम में चीजें याद रहेंगी, नहीं तो आप चीजें भूल जाओगे यदि आप रिवाइज नहीं करोगे तो। ठीक है, फिर 2 टेस्ट आपको देने हैं एट द एंड ऑफ 2 टेस्ट एट द एंड ऑफ एवरी वीक। ठीक है, तो 2 टेस्ट आपको देने हैं एट द एंड ऑफ एवरी वीक। तो टोटल आप 2 से 3 टेस्ट दे सकते हैं। मैं आपके लिए फ्री मॉक्स रिलीज करने वाला हूँ, फ्री मॉक टेस्ट रिलीज करने वाला हूँ। तो नीचे मेरे एकेडमी का ऐप का लिंक है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं। तो 2 टेस्ट आपको देने हैं हर वीक के एंड में। ठीक है, तो टोटल इस तरह से 2 से 3 टेस्ट आप दे सकते हैं। इन टेस्ट को देने से क्या होगा, आपको अपनी वीकनेस का अंदाजा लगेगा कि आप कौन से सेक्शन में वीक हैं। फिर आपको इससे क्या अंदाजा लगेगा कि कौन से सेक्शन में आपकी स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है। फिर इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा एक्चुअल पेपर को सॉल्व करने का, एंड आपका फियर जो है, जो डर है पेपर के प्रति, वो कम हो जाएगा। ओके, तो ये वो चीजें हैं जो आपको करनी है। दीज आर द डूज। अब डोंट्स में क्या क्या है, डोंट स्टडी न्यू बुक्स। ठीक है, डोंट स्टडी न्यू बुक्स, नई किताबें आपको बिल्कुल टच नहीं करनी है। आपको कुछ भी नया कंटेंट नहीं पढ़ना है, जो आपने अभी तक पढ़ा है सिर्फ उसी को बार बार रिवाइज करना है, उस पर टेस्ट देने हैं, उस पर MCQ सॉल्व करने हैं। तो डोंट स्टडी न्यू बुक्स। दूसरी चीज, डोंट स्लीप ड्यूरिंग द एग्जाम आवर्स। इसका ये मतलब है जो हमारे एग्जाम के जो टाइमिंग है, दैट इज जो हम 10 AM to 5 PM 2 स्लॉट्स में है। पहला स्लॉट है 10 AM to 12 PM और दूसरा स्लॉट है 2 to 4 का स्लॉट है, या 3 to 5 का स्लॉट है। ठीक है, तो ये जो स्लॉट है, डोंट स्लीप ड्यूरिंग एग्जाम स्लॉट्स। क्यों? क्योंकि आप यदि उस वक्त सोएंगे तो आपको उस दिन भी आपको नींद आएगी। जिस दिन आप एग्जाम लिखने जाएंगे उस दिन भी आपको नींद आएगी, इसलिए आपको उस समय पे नहीं सोना है, उसके अलावा आपको सोना है। ठीक है, उसके अलावा आप 8 घंटे आपको मिनिमम डेली सोना है, 8 आवर्स की स्लीप आपको लेनी है। ठीक है, तो यही मेरा दूसरा पॉइंट है कि 8 आवर्स की स्लीप आपको लेनी है मिनिमम। आपको अपना सोने का समय कम नहीं करना है, एंड 8 आवर्स की स्लीप आपको मिनिमम लेनी चाहिए, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं आप रिफ्रेश हो, और ऐसा ना हो कि उस समय आपको नींद आ रही हो। ठीक है, इसके अलावा आपको नर्वस नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। और मैं आपका फ्रेंड, मैं आपके लिए इसी तरह के और वीडियोस बनाते रहूंगा, एंड मैं एक मॉक टेस्ट जल्दी से रिलीज करने वाला हूं। सो इफ यू वांट तो यू कैन गिव द मॉक टेस्ट। ओके, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 8 घंटे डेली पढ़ना है, 25 MCQ सॉल्व करने हैं, रिवीजन करना है, और 2 टेस्ट देने हैं। ठीक है, तो ये हमारे डूज हो गए, फिर ये हमारे डोंट्स हो गए। सो थैंक यू एवरीवन। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।